हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुआई सीजन शुरू होने से पहले ही 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार जाहिर किया। उन्होंने आशा जाहिर की कि यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने में हरियाणा की भी अहम भूमिका रही है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां निरंतर कई सालों से गन्ने का सबसे ज्यादा भाव दिया जा रहा है। इस साल भी हरियाणा सरकार ने गन्ने का भाव 12 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर इसे 350 रुपए से 362 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि रबी की 6 फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 40 से 400 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। यहाँ तक कि कई फसलों में तो 100% तक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रबी की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया एमएसपी ये घोषित किया है। और एमएसपी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका एमएसपी होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं। इसलिए जो नए एमएसपी घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो किसानों की आय डबल करने का संकल्प एक मोदी जी ने लिया था वो निश्चित रूप से पूरा होता जा रहा है और आने वाले अगले वर्ष तक और बहुत सी योजनाएं ऐसी आएंगी जिसमें से किसानों की आय डबल होगी। साथ ही हरियाणा में भी हम लोगों ने गन्ने का रेट, जो पहले से हमारी एक विशेषता रही है कि देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट ये हम देते हैं, इस बार भी हमने 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके इसको 350 रुपये से 362 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस नाते से हरियाणा ने भी अपनी भूमिका किसानों की आय डबल करने में ये निभाई है। पिछले 4 सालों से केंद्र सरकार बुआई सीजन से पहले रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती आ रही है। इससे किसानों की फसलों की बुआई का फैसला करने में आसानी होती है कि उसे किस फसल की बुआई करने से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।